हाय, माय नेम इज़ निदा। अच्छा, अभी की जो रीडिंग है, क्योंकि मैंने एनर्जी को जो है चेंज करने की कोशिश की है, बिकॉज आई वॉज वेरी इरिटेटेड बिफोर के उस टाइप की मुझे एनर्जी नहीं चाहिए। ओके, मेरे पास जो एनर्जी आई है, कोई स्पिरिट है, यंग स्पिरिट। 12 तो नहीं कह सकती मैं, 18 टू 17 के दरमियान है। ठीक है, वो बहुत एंग्री है इस वक्त। क्यों एंग्री है? उसको किडनैप करके उसको सेक्रीफाइस किया गया है। और वो जो भी पर्सन थी या था, वो म्यूजिक लवर है, राइट? उसके फाइनेंस को इन्होंने लिया है। जिसने भी इसको मर्डर किया है किडनैप करके, उसके फाइनेंस को लिया गया है। लाइक यानी कि या तो उसको किडनैप करके उसके मनी बहुत ज़्यादा ली गई उसके अगेंस्ट, या किसी ने उसको पैसे बहुत ज़्यादा दिए किसी ने, ताकि कोई इसको किडनैप करके मार सके, सेक्रीफाइस कर सके। ओके, हाँ, जबकि वो पर्सन बहुत अच्छी थी या अच्छा था, जो भी है। ओके, लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन की जो स्पिरिट है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उसको जिसने भी करवाया है उसके अपनी ही फैमिली में से किसी ने करवाया। कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है जिसने उसका मर्डर करवाया है, उसको किडनैप करवाया है और जानबूझ के सेक्रीफाइस करवाया गया उसको, ट्रिकस्टर के थ्रू, ट्रिकिंग के थ्रू, राइट? अब वो जो भी पर्सन है, वो अब उसको लाइक डिवाइन की तरफ से एक पनिशमेंट मिलेगी। उसकी मनी जाएगी, उसकी लाइफ की सारी खुशियां जाएंगी, जिसने भी उसको मारा है और जिसने मरवाया एक्चुअली, और जिसमें मरवाने में वो सक्सेस हो चुका है। मतलब डिवाइन ने उसको परमिशन दे दी, वो सक्सेस हो गया है। या लेकिन जो भी इसका स्नीकी पना है, अब उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उसने मर्डर किया है। ये वो एक्सेप्ट करेगी या करेगा, जिसने भी इस बच्ची या बच्चे का मर्डर किया। ठीक है, किया है या करवाया है, क्योंकि करवाने वाला भी उतना ही मतलब कसूरवार, बल्कि ज्यादा कसूरवार होता है, क्योंकि पैसे उसने दिए होते हैं। ठीक है, उसकी लाइफ स्लो पेस हो गई है जिसने भी ये काम किया है। और को जो आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था पैसे कमाने का या किसी को सेक्रीफाइस करने का। अच्छा, कोई मेसन फैमिली से है जिसको मारा गया, वो बच्चा बच्ची जो है मेसन फैमिली से। और मेसन बुरे नहीं होते हैं, हर मेसन बुरा नहीं होता, राइट? तो ये कोई मेसनरी फैमिली है कि ऑलरेडी दे आर यूजिंग मैजिक वगैरह, हो सकता है दे आर यूजिंग मैजिक इन गुड वे। और वो जो भी पर्सन है वो म्यूजिक लवर था, या तो उसको म्यूजिक के थ्रू मैसेजेस मिलते थे। दिस पर्सन इज गिफ्टेड, फीमेल थी या मेल था, लेकिन वो गिफ्टेड था या थी, जिसको म्यूजिक के थ्रू मैसेजेस मिलते थे। दिस पर्सन, ओके। ये जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करके किडनैप किया गया है, बहुत ज़्यादा पैशनेबल वे में किया गया है। यानी कि किसी को भी पता ना चले कि ये पर्सन, यानी कि इसकी फैमिली या फ्रेंड का, ये मतलब फैमिली मेम्बर या फ्रेंड का, जो फ्रेंड ग्रुप का जो भी ये पर्सन है जो इसके पीछे है इस प्लॉटिंग और मर्डर के और उसके सेक्रीफाइस के, वो बहुत डेवलिश इंसान है। यानी कि दिखने में वो डिफरेंट है, लेकिन इनसाइड डिफरेंट है। सो वो डेवलिश है। कैप्रिकॉन हो सकता है, ओके। ये क्यों आई है, एम्प्रेस क्यों आई है डिमांड? एक सेकेंड, मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा वेरीफाई करना है कि एम्प्रेस क्यों आई है यहाँ पे। वेट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी फॉर दिस। एम्प्रेस अपराइट आई है, लेकिन एम्प्रेस अपराइट आई है तो साइकिल कैसे क्लोज हो गया?
अच्छा ये कोई मेल है, जिसको मारा गया है वो कोई मेल है, और जिसको फंसाया गया है कि ये मार के फंसा दें, और जिसको फंसाया जाना था वो कोई इम्प्रेस है, यानी कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं इसका। ओ ताकि ये एम्प्रेस जो भी है फीमेल, ये इस जो भी साइकिल है इसको स्टक ना कर सके और ये बाइंड हो सके इनके साथ। ये भी इसकी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैं देखती हूँ, क्योंकि कलेक्टिव मैसेज है तो डिफरेंट वे में आएंगे। ये जो भी है मामला, इसके प्रूफ हैं, मौजूद हैं प्रूफ। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी दे चुकी है, इन्वेस्टिगेशन के पास है, फोटोग्राफ्स भी उनके पास हैं, लेकिन फोटोग्राफ्स के पे उन्होंने अभी की नहीं है, लेकिन ये मजीद करेंगे इसके ऊपर। ये जो भी सीक्रेट से बाहर आ गया, ठीक है, ओके। ये कौन है, ये जिसकी हुआ है ये कौन पर्सन है? किंग ऑफ कप, तो कोई मेल है या फीमेल है? यस यही है, स्टैब इन बैक, ओके। ये जिसने भी किया वो बहुत इंटेंस है इस वक्त, लेकिन जैसे कहना ना पागल वाली हालत है उस पर्सन की, जिसने भी करवाया है इसके ऊपर ये सब कुछ, जिसको मरवाने की कोशिश की। मेसन फैमिली से है कोई, या किसी मेल का डेथ हुई है, किसी मेल को मारा गया है, मतलब मारा गया है, इसको सेक्रीफाइस किया गया है इसको। जो भी पर्सन था बहुत काइंड हार्टेड था, और मुझे मेल की आ रही है कॉफिन है, और जिसने भी इसके साथ किया है उसकी फैमिली है। मेरे पास लवर डबल कंफर्मेशन आई लवर की, यानी कि लवर ज़रूरी नहीं लवर हो, फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है जिससे इसको बहुत ज़्यादा प्यार हो और जिससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हो, उसने इसके साथ किया। क्यों किया है? क्योंकि उसकी कोई एडिक्शन थी, उसको पूरा करने के लिए इसने किया है। या ये जो भी है यहाँ पे इसका साइकिल जो है ना स्टक हो गया है, ओके। ये जिसने किया है वो कोई फीमेल है, मेरे पास आ गया इसका कंफर्मेशन। मैं कब से इसको मालूम करने की कोशिश करी थी कौन है जिसने किया है, जिसने करवाया है, जिसने किया है, जो भी है वो फीमेल है। किसी फीमेल ने किसी यंग मेल का मर्डर किया है, उसे गायब करवाया, सेक्रीफाइस करवाया। हो सकती है इसकी लवर हो ये, लेकिन इतने यंग, लाइक 18 years, हाउ इट पॉसिबल? आई डोंट नो दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने बोला था वो फीमेल है, आ गया। क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, जिसने भी किया है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, जिसने किंग ऑफ कप का मर्डर करा है और किडनैप करवा के उसे सेक्रीफाइस करवाया है या किया है, जो भी है। शामिल ये खुद भी हो सकती है और करवा भी सकती है किसी से, ठीक है। जो कुछ भी किया है, जिस चीज़ के लिए किया है, उन पैसों को ये संभाल के बैठी हुई है इस वक्त। ये चाह रही है कि इसको खुशियाँ इसकी वापस मिल जाए, मतलब अभी ये थोड़ी परेशान है बहुत ज़्यादा, जैसे पागल वाली हालत हो रही है ना, वो हो रही है, क्योंकि इसको अंदर ही अंदर ये चीज़ खा रही है कि इससे क्या हो गया। देखो मुझे ये प्रेजेंट की नहीं लग रही एनर्जी, और मुझे वो मेल जो है ना वो एज का ज़्यादा लग रहा है। मुझे लग रहा है 36 to 48 के दरम्यान का मेल है ये। ये ट्रिक्स्टर फीमेल है, और ये जानबूझ के ट्रिक्सटिंग के वे में मेरी रीडिंग को भी ख़राब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ, मैं ज़रा गौर कर रही हूँ एक्चुअली कि क्या हो रहा है। मुझे
ये एक्चुअली खुद स्टार नहीं है, मतलब इसका कोई नेम फेम नहीं है, लेकिन इस पर्सन को ये मार के नेम फेम और अपना पैसा वगैरह खर्च लेना चाहती है, और ये फ्यूचर एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है मैं उसको अलर्ट कर रही हूँ, ये फ्यूचर एनर्जी है। ये 36 to 48 के दरमियान का कोई पर्सन है, किंग ऑफ कप, जिसको ये मारने की साजिश हो रही है, हुई नहीं है, और ये पर्सन एंग्री में है। ओके, ये पर्सन एंग्री है और इसका पूरा इरादा है किडनैप करने का। ठीक है, ये ऊपर से अंदर से एंग्री है ये पर्सन। शायद इसने उसको छोड़ दिया, इसकी लवर थी, एक्स थी, मुझे लग रहा है एक्स है। अच्छा, ओके, या इसकी एक्स है, और ये इसको शायद किसी बहाने के थ्रू बुलवाएगी अपने पास। ये जो भी पर्सन है जिसके लिए भी मेरे पास मैसेज आए, शायद वो मेरे चैनल वगैरह पे मेरे विजिट करता है, जो भी है, लेकिन ये जो भी पर्सन है, ये 36 and 48 के दरमियान का पर्सन है। ये मेसन फैमिली से है। इसको पूरा ह्यूमन सेक्रीफाइस करने की कोशिश की गई है, ये करेगी, की नहीं गई, शायद होगी। ये फ्यूचर में, फ्यूचर है, दिस इज माई फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो ये जिस पर्सन के लिए है, बी केयरफुल अबाउट दिस, ओके। और तुम जो भी हो, तुम म्यूजिक के मैसेजेस तुम्हें पता है कैसे लिए जाते हैं, या म्यूजिक के थ्रू मैसेजेस तुम भेजते हो, ये दिस इज योर गिफ्ट, दिस इज योर पावर। तो ये तुम्हारी इंडिकेशन है, तुम जो भी हो, तुम म्यूजिक से मैसेज भेज भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, दिस इज योर पावर, ओके। तुम जो भी हो, मुझे नहीं पता कौन हो तुम, लेकिन शायद तुम कैंसर हो सकते हो, मेरे पास चैरिट का कार्ड आया। और अगर मेरी रीडिंग सुन रहे हो, ऑब्वियसली तुम सुनोगे क्योंकि तुम मेरे चैनल पे आते हो, मुझे फील हो रहा है, या तुम सेपरेशन में उस पर्सन से, ये भी तुम्हारी इंडिकेशन है। जो भी तुम्हें करना चाहता है, मतलब करना चाहती, जो भी फीमेल तुम्हारी एक्स है, ये तुमसे सभी सेपरेशन में है, लेकिन इसका पूरा इरादा है तुम्हें बुलाएगी किसी जगह पे। या एम्प्रेस रिवर्स, मैं बोल रही हूँ मेरी चीज गलत हो ही नहीं सकती। ये मुझसे शुरू में ट्रिक कर रही थी, बिकॉज शी नो हाउ टू ट्रिक द एनर्जी। तो लेकिन इन द एंड मैंने, मेरे गिफ्ट्स ने और मेरे एंसेस्टर्स वगैरह की जो पावर्स हैं, उसकी वजह से आई कैन सी थ्रू नाउ। ओह माय गॉड, शी इज़ वेरी ट्रिक्स्टर पर्सन। इवन तुम भी नहीं पहचान पाए इसको शुरू में, लेकिन अब तुम्हें पता चल गया ही कौन है। एम्प्रेस रिवर्स है ये, मैंने बोला था फीमेल है। क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स की एनर्जी में राइट नाउ, और एम्प्रेस रिवर्स की एनर्जी में है। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। ये जो भी बात करे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में तुम्हें बुलाने की कोशिश करेगी, तुम्हें नहीं आना। और मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, क्वीन ऑफ सॉर्ड, यानी कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ और मैं हमेशा सच बोलती हूँ। तुम जो भी पर्सन हो, तुमने इसको ऑलरेडी इसको डेट कर चुके हो, क्योंकि मेरे पास डेट रिवर्स आया है। ठीक है, तुम्हारे पास इसकी लव कॉल आएगी, ठीक है, मैनिपुलेट करेगी या तुम्हें बोलेगी कि मैं परेशानी में, तुम आओ, डू नॉट गो, आई वॉन्ट यू, डू नॉट गो। तुम जो भी हो, डू नॉट गो। और तुम्हारी इंडिकेशन में तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास एक पावर है, तुम म्यूजिक से मैसेज लेते भी हो और म्यूजिक से मैसेज भेजते भी हो, ठीक है, तुम जो भी हो। और डिवाइन की तरफ से तुम्हें वार्निंग मिल रही है थ्रू मेरे, जो भी है, ठीक है, जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ओके। हाँ, डिवाइन तुम्हें बोल रहे हैं कि दिस इज द अनवेलकम प्लेस वेयर यू वांट टू गो विथ हर, नो नेवर एवर गो देयर। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपनी लाइफ में टेम्परेंस क्रिएट करो, बैलेंस क्रिएट करो। ये तुम्हें कुछ भी बोले, डू नॉट गो। वो तुम्हें किंग ऑफ वॉन्ट रिवर्स की एनर्जी में, सेक्सुअली वे में तुम्हें अपने साथ अटैच करना चाहती है, ताकि तुम्हें मार सके, तुम्हें ख़त्म कर सके, तुम्हारा पैसा ले सके। कुछ ना कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हारी मनी है जिसकी वजह से वो कर रही है। मनी है, फेम है, तुम या तो पॉपुलर हो, और मनी भी है तुम्हारे पास जिसको ये लेना चाहती है। सो डू नॉट डू दिस। मैं तुम्हें, देखो मेरे पास बार बार सच आ रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड आया है, और मैं तुम्हें यही बोलूँगी किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आओ, अपराइट की एनर्जी में। इफ़ यू आर रिवर्स, कहीं भी तुम अगर उसका जो तुम्हारा बैलेंस जो हो रहा है ना, खराब हो रहा है इमोशनली, डू नॉट डू दिस। शी नो हाउ टू प्ले विद योर इमोशन, सो डू नॉट डू दिस। तो मैं वार्न कर रही हूँ, तुम जो भी, मैं इसकी रीडिंग फौरन अपलोड कर दूंगी। ये तुम्हें एक पैराडाइज दिखाएगी कि हम लोग पहले जैसे थे, पहली मेमोरीज, बट डू नॉट रिकॉल। इसकी जो रिकॉलिंग है उसको एक्सेप्ट मत करना, बिकॉज यूर गिफ्टेड पर्सन, उसको पता है तुम्हारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है, तुम्हें भी पता है तुम्हारे दिमाग को कैसे कंट्रोल करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर अदर थिंग, ओके। तुम्हें ये नहीं सोचना यू आर फोकस ऑन लॉस। देखो जब हम लोग कुछ सोचते हैं ना किसी को, कि हमने किसी को छोड़ दिया है,
तो हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा होता, हम उसी को मैनिफेस्ट दोबारा से कर रहे होते हैं। तो तुम शायद इस वक्त ये कर रहे हो, तुमने शायद किसी को छोड़ा है और तुम उसको कभी सोचते हो कि यार तुम मतलब इसके साथ तुमने टाइम तो वेस्ट किया, लेकिन तुम्हारी लाइफ का इतना टाइम चला गया। अगर तुम इसको ऐसा कर रहे हो तो वो तुमसे अलग नहीं हो रही है और वो प्लानिंग कर रही है तुम्हारे अगेंस्ट। ओके ओके अभी तुम्हें यही बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि एक एम्परर रिवर्स की से निकल के एम्परर अपराइट की एनर्जी में आओ, क्योंकि मुझे एम्परर रिवर्स मिला नहीं है, लेकिन तुम्हारी मैं रीडिंग एनर्जी कर रही हूँ मुझे। ओके नाइट ऑफ कप है, ठीक है। ये रोमांटिकली जो भी तुम्हारा इसके साथ जो आइडिया वगैरह सब अपने दिमाग से निकाल दो, रिकॉलिंग जो एनर्जी उससे निकल जाओ। मैं तुम्हें बोलूँगी कि तुम्हारे लिए कार्मिक रिलेशनशिप है, ठीक है, जिससे तुम सिर्फ तुम्हारा खात्मा ही होगा इन द एंड। आई एम टेलिंग यू तुम जो भी हो, क्योंकि मेरे पास हार्ट ब्रोकन और कार्मिक रिलेशनशिप आया और मेरे पास मर्डर का 100% आया विद किडनैपिंग। ये जो भी पर्सन है ये सन ग्लासेस बहुत पसंद करती है, जो भी फीमेल है शी लव टू सन ग्लासेस। ओके सन ग्लासेस भी कह सकते हो। और इसको ना मुंह पे मखोटा डालना आता है, मतलब मास्किंग करना। शी नो हाउ टू मास्क हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। या मैंने बोला था तुम्हारे पैसे के पीछे 10 ऑफ कॉइन्स आया, यानी कि तुम्हारी जो भी वेल्थ है, तुम्हारी पूरी एम्पायर है, जो कुछ भी तुमने आज तक खड़ा किया है, उसको ये लेना चाहती है और तुम्हें मारना चाहती है, क्योंकि ये उसको पता है कि तुम इसके हाथ नहीं आ रहे रोमांटिकली। सो शी वॉन्ट टू बैक यू। अगर उसने शायद तुम्हें मुझे लग रहा है 2 दफ़ा ट्राई किया है, बट तुम नहीं गए भी और वापस आ गए हो। नाउ शी हैज़ द प्लानिंग टू मर्डर यू। ओके सो दिस इज द वार्निंग फॉर यू। तुम जो भी हो, तुमने शायद इससे एंगेजमेंट की हुई है या शादी है, कुछ भी है, क्योंकि मेरे पास रिंग जो है नेगेटिव आ रहा है। तो ये तुम्हारे लिए एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। डू नॉट गो देयर। कुछ भी कह ले इसके साथ, चाहे इसके ऊपर से कार क्यों ना गुजरी हो, इसकी क्यों ना हॉस्पिटल में इसकी जान क्यों ना निकली हो, नेवर नेवर गो। ओके मैंने तुम्हें कहा था एम्परर रिवर्स की एनर्जी में तुम्हें चाहती है, आ गया एम्परर रिवर्स। मैं जो बोलती हूँ वो होता है, देख लो। ये स्नेक है, शी इज द स्नेक इन योर लाइफ। सो नेवर 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 नेवर, मैं तुम्हें बता रही हूँ। देखो मैं क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में हूँ, तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ मैं। सो इफ जो भी हो तुम, मेरी जो एनर्जी है ना सॉर्ड विद रोज है। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। ओके मैं अब इसको लंबा नहीं करूँगी, मैंने वार्निंग तुम्हें दे दी है। तुम जो भी पर्सन हो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैं फुल एंड फाइनल जो है ना एक और डेक से देखूँगी और उसको बंद कर दूँगी इस रीडिंग को, ठीक है। या केयरलेस मत होना, तुम्हें वार्न किया जा रहा है मेरे दूसरे डेक से भी। केयरलेस मत होना, ये बहुत फोर्स करेगी डिफरेंट वे में। नेवर गो, शी हैज़ द ग्रज होल्डर, इसका ग्रज है इसके दिल में। या शी इज़ द वुल्फ इन द शिपिंग क्लॉथ। ओके जो कि तुम्हारे ऊपर रो रो के तुम्हें बताएगी कि मैं बहुत हर्ट हूँ, बट इनसाइड शी नो हाउ टू स्टील योर मनी, हाउ टू मर्डर यू। और इसने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुकी है ऑलरेडी। इवन इसने लोगों को पैसे भी दे दिए हैं, और ये तो मैं बोल रही है कि इसके पास पैसा नहीं है, शी हैज़ द मनी। इसने बिहाइंड द बैक पैसे भी दे दिए हैं और उनको तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मतलब बोल भी दिया कि तुम पे नज़र रखो। सो डू नॉट गो। इसने टाइमिंग सेट की हुई है। मेरे पास 100% आ रहे हैं, मेरे पास विजन्स आ रहे हैं। या क्योंकि तुमने इसको ईगो डेथ दी है जो कि इसको पसंद नहीं आई। शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग ईगो डेथ। शी इज़ वेरी इगोइस्टिक पर्सन। ये ड्रामा स्टार्टर पर्सन है और तुमने इसको बताया है कि तुम ड्रामा स्टार्टर हो, और ये बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहती है किसमें, ड्रिंक में। और तुम भी शायद मुझे लगता है ड्रिंक करते हो, और उस ड्रिंक से बाहर आओ। एक स्पिरिचुअल हेटर है क्योंकि एक तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर है, और शी डोंट लाइक इट क्योंकि उसको पता है तुम पकड़ लेते हो उसको उन चीज़ों से। या ये तुम्हें बैंकरप्ट करना चाह रही थी बट नहीं तुम हो पाए। मुझे लग रहा है इसने कुछ इलीगल वर्क तुम पे, इलीगल कुछ एलिगेशन करने की कोशिश की, फिर इसने तुम्हें सॉरी किया, फिर तुम उसके पास गए, फिर वापस आए। या ये तुम्हारी शाइन को ख़त्म करना चाहती है। देखो मेरे पास लिटरली अभी मैं बोल रही थी शाइन और थीफ आ गया। मेरे लफ्ज़ जो बोलते हैं मेरे कार्ड भी वही बोलते हैं। इवन मैं पहले बोल रही होती हूँ, मेरे कार्ड बाद में आते हैं। तो मैं ट्रू साइकिक पर्सन हूँ, मैं कार्ड रीडर वैसी नहीं हूँ। ये देखो थ्रेटिंग का कार्ड आ गया है। आई टेलिंग यू, मैं तुम्हें ये तुम्हें थ्रेट कर रही थी, या अभी पहले इसने किया है शायद तुम्हें कहीं थ्रेट भी। या नो ऑफर, डू नॉट एक्सेप्ट इस ऑफर। इसकी ऑफर बिल्कुल अच्छी है, नो नेवर एक्सेप्ट।
मेरे दूसरे डेक से भी तुम्हारे लिए सिर्फ यही आ रहा है, मत करना। ओके, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। या हैप्पीनेस हेटर है, ये तुम्हारी खुशियाँ नहीं चाहती है, ये तुम्हें मार के तुम्हारा पैसा बस लेना चाहती है। अनबोदर्ड, शी इज़ अनबोदर्ड अबाउट यू। उसको फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारा मर्डर हो, तुम्हें तकलीफ़ हो या कुछ ना हो। ओके, खुद को उसको एक क्वीन की एनर्जी में आना है, यानी कि एक फेम लेना है, मनी उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपनी मनी से सबको मनी दे के चुप करवा सके। ये उसका प्लान है। और बैड हैबिट्स इसकी बहुत ज़्यादा हैं, तुम्हें भी पता है, जिसकी वजह से तुमने छोड़ा है, ठीक है। और इसका बैड कर्मा यही है, इसके पास तुम नहीं जाओ, ये पकड़ी जाएगी खुद ही। इसकी सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इवन तुम्हारे पास कुछ प्रूफ हैं जो मेरी एनर्जी फील कर पा रहे हैं, और उन प्रूफ को तुम दो। इस पे तुम जो जितना भी वो कर रहे हो ना, रहम कर रहे हो, शी इज़ नॉट डिजर्विंग दिस, तुम इस पर रहम कर रहे हो। तुम्हारे पास कुछ प्रूफ्स हैं जो मुझे मेरी एनर्जी पकड़ के बता रहे हैं, और तुम उन प्रूफ को शो करो पुलिस को ताकि ये जेल के पीछे जाए। शी इज़ वेरी, समझ लो कि शी इज़ वेरी डेंजरस पर्सन फॉर यू। इसको बाहर होने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम करें। या ये टाइम है, इसको बताया जा रहा है तुम्हें डिवाइन से, दिस इज़ द टाइम। जो भी तुमने कलेक्ट किए इसके एविडेंस, तुम मोहब्बत की नज़र से इसको नहीं देखो। शी इज़ नॉट योर लवर, शी इज़ नॉट योर लवर। शी जस्ट वांट टू यूज़ यू फॉर मनी, want to murder you for a money. She can do anything to just for money. So be careful about this. और तुम इसको जो स्वीट नज़र से देखते हो, डू नॉट सी दैट। इसकी रियलिटी ये मीठे मक्खी की तरह नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, मैंने तुम्हें, मुझे यही मेरे कार्ड्स बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें इनफ दे दी है नॉलेज। अब इस नॉलेज को तुम इस्तेमाल करो। इसके क्लैरिटी तुम्हें मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है। अब तुम्हें तस्वीर खुद देखनी है कि तुम्हें किस तरह से इसका जो सच है वो देना है। किसको देना है? पुलिस में देना है, ताकि तुम्हारी लाइफ से ये जा सके। और तुम्हारी लाइफ में जो है ना, इसने एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, स्टकनेस क्रिएट किया है, वहाँ से तुम निकल सको। क्योंकि तुम्हें अभी सरेंडर की ज़रूरत है। जब तुम सरेंडर करोगे तो जो गलत इंसान करता है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उसको ये नहीं देखना चाहिए। तुम अपना क्लेम करो इंडिपेंडेंस पे नाउ, क्योंकि तुम अपने आप को स्टक करो इसके साथ। स्टिल हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करो, ठीक है। और ये जो मिस्ट्री है जो मैंने तुम्हारी सॉल्व की है, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन इट। ओके, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। लाइक क्या, ये तुम्हारे लिए वार्निंग है। तुम जो भी पर्सन हो, और तुम गिफ्टेड पर्सन हो, तुम्हें म्यूज़िक के साथ, तुम्हें म्यूज़िक आता है, म्यूज़िक लवर हो तुम, आई थिंक तुम म्यूज़िक में वर्क भी करते हो, म्यूज़िक तुम्हारा पैशन है, ओके। और तुम म्यूज़िक से मैसेज भेजते भी हो, मैसेज सुनते भी हो, मतलब तुम डिवाइन की तरफ से भी और स्पिरिट्स की तरफ से भी तुम मैसेजेस ले लेते हो, और तुम्हें अपने गिफ्ट्स की बहुत ज़्यादा पावर है। आई नो दैट यू आर वेरी पावरफुल पर्सन, आई फील योर एनर्जी। बट तुम जो भी हो, यू आर इन ट्रबल राइट नाउ। सो तुम्हारी एक्स तुम्हें मारना चाहती है। ओके, तो मेरी वार्निंग है, एक्सेप्ट करो। ओके, ओके, बाय, सी यू बाय टुमारो, नेक्स्ट रीडिंग।